Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope every one of you is doing absolutely amazing. सर नया सिलेबस इसका गाना रोज गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, है ना, सब कंफ्यूज्ड है. बट एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ आपको अगर तकलीफ हो रही है, तो आई टेल यू व्हाई. एज अ स्टूडेंट अपने को लगता है कि कब से वो एप्लीकेबल होगा, अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे. तो अगर एज अ स्टूडेंट आपको इससे तकलीफ हो रही है तो एकदम जेन्युइन कॉज है भाई, क्योंकि हम सब मानते हैं कि सीए का सिलेबस डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बड़ा है, और बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए पहले शुरू करने पड़ता है, राइट. तो आपका एकदम कहना जायज है कि सर आप अपडेट ही नहीं दे रहा है कोई. मैं भी ये कह रहा हूं अपडेट नहीं दे रहा, लेकिन सर आपके पास कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन है क्या? किसी ने चुपके से आपको कान में के कुछ बताया क्या कब से होने वाला है? तो अब सुनना, मैं आपको ऑनेस्टली मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सारी शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सुनने के पहले मैं देख रहा हूँ 60-70% ऐसा लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख लेते हैं. फ्री का सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई साहब, तब मैं आपको इंटर इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने दोनों के बीच की बात. अच्छा सुनना, अभी सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियली इन्फॉर्मेशन आई थी, बराबर, तो मुझे बताया गया था, या जहाँ जिसको भी आप किसी भी लोग फैकल्टी को पूछोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि नवंबर 23 से बात चल रही थी कि वो एप्लीकेबल हो जाना चाहिए. लेकिन द प्रॉब्लम इज, अगर नवंबर 23 से एप्लीकेबल करना है तो नोटिफिकेशन लाना पड़ता है. नोटिफिकेशन के बाद उसका मटेरियल लाना पड़ेगा. अब सपोज अगर नोटिफिकेशन जैन में आता है और मटेरियल फेब मार्च में आता है, तो 6 मंथ्स विल बी अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, राइट. तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो कह रही थी नवंबर 23, बट अगर आप लॉजिकल एक इंटरप्रिटेशन देखो तो मुझे लगता है वो मई 24 में आना चाहिए, बराबर. लॉजिकली अगर आप सोचोगे, क्योंकि यार फिर प्रॉब्लम पता है क्या हो जाएगा, बच्चे के पास टाइम इतना कम पड़ेगा ना. और भले ही देर इज नो चेंज इन द सिलेबस, बट पैनिक तो होता है ना कि नया सब्जेक्ट आ गया, नई किताब आ गया, अब चेंजेस क्या है, पेपर पैटर्न बदल जाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट लाने के लिए एक ट्रांजिशन फेज देना पड़ेगा इनको. तो वो समय देना पड़ेगा अडॉप्ट करने के लिए, समय देना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, राइट. तो मेरे को लगता है भले ही नवंबर 23 बोला गया था इनिशियली, बट उसमें यह भी था कि अब तक आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन, जो आया नहीं अब तक. तो मेरे को लगता है इट विल बी May 24. दिस इज व्हाट आई फील, बराबर. जो लॉजिकली अगर आप सोचोगे भी तो May 24 होना चाहिए, पहली चीज. सेकंड चीज, सर अब चलो आपने कहा था कि आपके पास इंफॉर्मेशन थी नवंबर 23 की, अब आप कहते हो May 24 में आएगा सर. लेकिन अगर हम ऐसे स्टूडेंट है जो इन दो में से किसी अटेम्प्ट में फॉल कर रहे हैं, तो हम क्या करें? मतलब हम जॉब छोड़ देंगे, हम लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देंगे, आप बैठ जाए सही. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चेंज क्या है? एससीएमपी जाएगा, लॉ, एससीएमपी और लॉ सेल्फ प्लेस्ड वाले सेक्शन में जाएगा. 6 सब्जेक्ट तो है, चल इलेक्टिव कुछ भी हो सकता है, वो मिक्सचर ऑफ ऑल, मल्टीडिसिप्लिनरी, बराबर. 5 सब्जेक्ट तो है, बराबर. कौन से? एफआर, एसएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी. सर इसमें क्या चेंज है, बराबर? तो मैं बता दूं, मेजरली कोई चेंज नहीं है. एफआर के चेंजेस को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं, एक दिन के अंदर आ जाएगा वो, कि एफआर में एग्जैक्टली क्या चेंज है, एग्जैक्टली क्या चेंज प्रपोज्ड है. जब आप वो वीडियो देखोगे आपको समझेगा ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. तो अगर आपको चालू करना, पढ़ाई चालू कर सकते हो, बराबर. आइडियली क्या चेंज होएगा, है ना, वो 2-3 चैप्टर ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ा सिलेबस कम हो जाएगा, 80-90% सेम रहने वाला है. कंटेंट इज गोइंग टू बी सेम, कंसेप्ट तो ना बदल जाएंगे यार. एफआर में तुम इंडेक्स पढ़ रहे हो तो इंडेक्स छोड़कर तो ना कुछ और आ जाएगा. स्टैंडर्ड्स में अगर तुम ऑडिट में स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो तो ना बदल के कुछ और आ जाएगा. एसएफएम में तुम अगर फॉरेन डेरिवेटिव पढ़ रहे हो उतना चेंज हो जाएगा भाई. डीटी आईडीटी में जो टैक्सेशन है, जीएसटी, उतना चेंज हो जाएगा, वो तो सेम ही रहने वाला है ना, बराबर. क्या सिर्फ पोर्शन में हल्का फुल्का इधर उधर होएगा, एक आध चैप्टर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएगा, है ना, कोई एथिक्स के ऊपर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है भाई. तो देयर इज गोइंग टू बी नो मेजर चेंज. तो अगर आप अपनी पढ़ाई रोक के बैठे हो वेटिंग फॉर द न्यू सिलेबस का नोटिफिकेशन, भाई बेवकूफी कर रहे हो. 5 सब्जेक्ट तो सेम है ना, उसकी पढ़ाई कर दो बिंदास. जैसे एफआर का मेरे पास अभी मैंने चालू किया था वो एग्जाम ओरिएंटेड बैच, तो काफी सारे बच्चे हैं जो वो आगे वाले नवंबर 23, May 24, नवंबर 24, May 25 तक के स्टूडेंट्स है उस बैच के अंदर, बराबर. तो मुझे भी काफी लोगों ने पूछा था सर क्या चेंज है, तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में के अंदर बताया हुआ ऑलरेडी कि क्या चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, बराबर. तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा, तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है. तो यू शुड नॉट स्टॉप योर स्टडीज, बराबर. आपको स्टडीज स्टॉप करने का जरूरत नहीं है, यू शुड कीप ऑन स्टडिंग. और हर फैकल्टी जिससे भी आपने क्लास लिया आपको प्रॉमिस किया रहेगा कि जैसे मैंने भी बोला है कि जो भी 5-10% भी चेंज आएगा मैं करा दूंगा. सपोज जैसे बोलते हैं कि न्यू सिलेबस में एमसीक्यूज आएंगे, तो अरे एमसीक्यूज की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ कंसेप्ट है ना बदलने वाले, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने को इंक्रीज करनी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है इतना. तो डोंट वरी अबाउट इट, यू शुड डेफिनेटली नॉट हॉल्ट और वेट फॉर योर क्लासेस टू स्टार्ट. आप बिंदास एग्जिस्टिंग जो बैच है, मैं एफआर के केस में तो प्रॉमिस कर सकता हूं, जो मेरा बैच चल रहा है वो तो आप बिंदास ले सकते हो, बराबर. बाकी फैकल्टीज का भी जो क्लासेस है पूछ के एक बार ले लो, बट मुझे लगता है इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ठीक है. तो नवंबर 23 व्हाट is what we were told. May 24 which I logically feel should be the attempt of new syllabus, बराबर. So उसके अलावा अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताओ आपको क्या लगता है कब आना चाहिए, what do you feel, what are your interpretation, आपको क्या लगता है कि लॉजिकली कब आना चाहिए. बिकॉज क्या पता आप जो ढंग से कमेंट करो तो क्या पता है वीडियो किसी यूजफुल आदमी के पास पहुंच जाए
जो शायद आपकी सारी बातें सुन ले, तो कमेंट ज़रूर करना, बराबर। और सब्सक्राइब किए बिना कमेंट मत करना। अच्छा, कमेंट किए बिना भी सब्सक्राइब तो कर लेना। देख रहा है विनोद? चलो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल। और अगर ऐसे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में डालो। बाय बाय।